हरे कृष्णा। चलो बनाते हैं सबसे स्पॉन्जिएस्ट हनी जैम केक, जिससे आप केवल ओवन में ही नहीं बल्कि कढ़ाई में भी बना सकते हैं और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। ना कोई अजीब तरीके के क्रैक और ना ही अपने शेप से बिल्कुल भी खराब हुआ, बल्कि गोल्डन टेक्सचर और बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ ये वेनिला केक, जिसके ऊपर आप जैम स्ट्रॉबेरीज की कोटिंग कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है कि ये एकदम परफेक्ट बनेगा। इसका रीजन ये है कि आज फाइनली मुझे खुद को समझ में आया है कि कहाँ गलती होती थी, जिससे ये केक कभी कच्चा रह जाता था, कभी स्वाद खराब हो जाता था और उसके कारण पूरा सामान की खराबी हो जाती है, पूरा सामान बर्बाद हो जाता है कि हमें दूसरी बार बनाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, इसीलिए ये सिंपल सी रेसिपी मैं आपको शांति से स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहती हूँ, तो प्लीज बने रहिएगा। और चलो शुरू करते हैं। अब क्योंकि मुझे छोटे बच्चों में ये केक बांटना, इसलिए मैंने 2 किलो के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे, जिसमें मैंने लिया है 1.5 कप दही, 1.5 कप शुगर और 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल। शक्कर का बूरा आप घर पे बना सकते हैं और बिना कोई स्मेल वाला सनफ्लावर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। और फिर डालना है 2 चम्मच वेनिला एसेंस। अब जो हमारे घर पे दाल फेंटने वाली जो विस्कर रहती है, आप उसी से इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी, इसलिए मैंने मशीन यूज की है। जब तक गीले पदार्थ की बात आती है, आप आराम से इसे एक रस होने तक फेंट सकते हैं। एक बार इसमें सूखे पदार्थ मिक्स करने के बाद इससे बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करिएगा। तो यहाँ पे छन्नी के ऊपर मैंने डाल दिया है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सारे जो सूखे हुए पदार्थ है उसको मैं छन्नी से अच्छे से छान के वही लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड से आराम से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ओवर मिक्सिंग मत करना। अब बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कितना मिक्स करना है, इसलिए मैंने मशीन यूज किया और हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें आता है दूध। आपको ऐसा लगेगा इतना सारा दूध, बट कोई चिंता नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और उसे मिक्स करते जाइए। आप अपने विस्कर की मदद से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं। बस बहुत ज्यादा ओवर मिक्सिंग अवॉइड कीजिएगा, वरना केक लाइट और एरी बनने की जगह पे बहुत ज्यादा हेवी और स्टिफ बन जाता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन किए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन कैप्शन में भी मेंशन किए हैं। यहाँ पे 2 किलो की मैंने रेक्टेंगल ट्रे ली है, जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस किया था और उसके ऊपर बहुत अच्छे से बेकिंग शीट लगा दी थी और सारा का सारा बैटर जो है मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया था और डाल दिया था गरम गरम ओवन में, क्योंकि हमें ओवन को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से प्री हीट करना पड़ता है 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और हमें इसको बेक करना होता है 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 40 to 45 मिनट्स तक। तो कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, आपकी क्वांटिटी के ऊपर भी इसका बेकिंग डिपेंड करता है। अगर आप गैस के ऊपर कढ़ाई के ऊपर इसे लगाते हैं तो कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर ले, 15 से 20 मिनट गर्म करने के बाद उसमें केक रखे और 40 मिनट तक अच्छे से केक को मीडियम गैस के ऊपर होने दे। और अगर आप उसको ओपन करना ही है तो आप 30-35 मिनट के बाद थोड़ा सा चक्कू या कुछ स्टिक डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना बनना और बाकी है। मेरी आपसे यही टिप है कि जितना इंग्रेडिएंट्स बोला गया है, अगर आप उतने सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक से लेते हैं और अगर आप बेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं जो डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है, कभी कभी ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, बट आप तसल्ली रखें और बीच में से ही मत निकालें जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि हमारी चक्कू पूरी क्लीन निकल रही है, तब तक आप इसे बेक होने दें। बिकॉज ये रेसिपी जो है वो बेकरी में 20 मिनट का टाइम मांगती है, बट जब हम घर में इस चीज को बनाते हैं तो क्योंकि हमारे पास वैसी वाली भट्टी नहीं है तो हमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, चाहे वो कढ़ाई हो या ओवन हो, उसे अच्छे से प्री हीट करें और मीडियम आंच पे आधा से पौना घंटा उसे अच्छे से बेक। चलो बनाते हैं केक के ऊपर लगाए जाने वाला हनी जैम। एक पैन के अंदर आधा कप पानी ले लीजिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच प्योर हनी और साथ ही साथ आप 20 रुपए वाला जो किसान का डब्बा आता है ना जैम वाला, आप उसके अंदर ये पूरा का पूरा डाल सकते हैं और मीडियम आंच पे चलाते हुए 5 मिनट में ये सिरप रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्लेन वेनिला बन हमने बनाया था उसको मैंने हर जगह से अच्छे से प्रिक करके होल कर दिए हैं, ताकि जब मैं इसके ऊपर चाशनी डालूं तो ये अंदर तक जाए। आप ये प्रोसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप ब्रेड को तोड़ते हैं तो सारा तार तार आपको नजर आएगा, तो आपको एक बार के लिए ऐसे लगेगा कि शायद मेरा ब्रेड खराब हो गया है, बट वो खराब नहीं होता। जो चाशनी अंदर गई हुई ना उसका तार तार आपको ब्रेड के अंदर दिखता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप होल नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो सारे जैम को मैंने अच्छे से स्प्रेड करके जो बड़ी वाली छन्नी आती है ना उसकी मदद से मैंने ये कोकोनट जो है, ड्राई कोकोनट का पाउडर, उसे डस्ट कर दिया है ताकि इवनली स्प्रेड हो और एक ही जगह पे बहुत सारा इकट्ठा हुआ हुआ ना दिखे। तो ये एक उसका प्रोसेस है कि आपको कुछ भी डस्ट करना होता है ना तो आप छन्नी ले लीजिए बड़ी वाली,
और उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो ये कितना स्पॉन्जी बना है, कितना परफेक्ट और इवनली बेक हुआ है। ऐसे नहीं कि कहीं कच्चा रह गया, कहीं कड़क रह गया, कहीं गाढ़ा रह गया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज्यादा फ्लफी और लाइट हुआ था। और अब बारी आती है भगवान को भोग लगाने की, और जिनके लिए ये बनाया है उनको ये ऑफरिंग करने की, ताकि उनके नाम से हम छोटे छोटे बच्चों को ये प्रसाद खिला सके और उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर सके। हम चाहे लाखों लोगों को खाना बांटे, बट जब हम भोग लगा के खाना बांटते हैं तो अगला जो खाने वाला है उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं हम भक्ति का बीज बो के आ जाते हैं, जो आज नहीं तो कल उसे कहीं ना कहीं भक्ति से जरूर मिलाएगा। तो ये हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो गुरु महाराज है, उनका 75वां जन्मदिन था, और उसी खुशी में और उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हुए सारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों को ये केक बांटा गया। और चाहे छोटे हो या चाहे बड़े हो, बहुत अच्छे से दिल से उन्होंने ये केक खाया। जब हम कोई चीज इतनी मेहनत से बनाते हैं और जब वो चीज अच्छी निकल के आती है ना, तो हमें बांटने में और सबको खिलाने में और भी अलग आनंद आता है। इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज ये सच में बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट, सच में ये बच्चे लोग मांग मांग के खा रहे थे। तो अगर रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने हो, आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करके पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका भी ऐसा केक बहुत ही बढ़िया बने, और ताकि आप भी आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत ही प्यार से और चाव से ये केक खिला सके। अब क्योंकि मैंने 75 डेज चैलेंज अपनाया है, तो मैं कोई ना कोई रोजाना नई रेसिपीज लेके आ रही हूँ। तो अगर आपको मेरी खाने की रेसिपीज या बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे रेसिपीज आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।